नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इमरान खान मियां इस बात को लेकर खुश थे कि वो श्रीलंका जा रहे हैं और श्रीलंका जाकर वो कश्मीर का राग अलापेंगे। अब ये बात जब श्रीलंका की सरकार को पता चल गई तो उन्होंने जो इनकी वार्ता थी जहां पर ये खड़े होकर भाषण देते वो प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। अब पाकिस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया में हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन मेजर गौरव आर्या के शो में कमर चीमा ने इस पर ना नू करने की कोशिश की और उसके बाद मेजर गौरव आर्या ने क्या जवाब दिया ये आप सुनिए। इमरान खान को जाना है श्रीलंका एक ऑफिशियल दौरे पे और श्रीलंका जाके इमरान खान को मिलना है श्रीलंकन सरकार से और प्रोग्राम यह भी था कि पार्लियामेंट से खान साहब खिताब करेंगे। अभी तक कंटेनर से करते आए थे, अब पार्लियामेंट में खिताब करेंगे, श्रीलंकन गवर्नमेंट को एड्रेस करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको एड्रेस करेंगे वहां पे खड़े होकर और तकरीर करेंगे। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट को यह पता लग गया कि भाई इन्होंने बातें दो ही करनी है। इमरान खान ने, इमरान खान के पास तीसरा एजेंडा नहीं होता। पहला इनका है कश्मीर और दूसरा है पैसा मांगना। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इनका पार्लियामेंट का जो लेक्चर था, जो इनको वहां पे पार्लियामेंट में टॉक देनी थी, वो उन्होंने कर दी कैंसिल। बोला खान साहब आप बातचीत नहीं कर सकते। इतनी घनघोर बेइज्जती किसी भी हेड ऑफ स्टेट, किसी प्रधानमंत्री की मेरी याददाश्त में तो आज तक नहीं हुई है। मुझे याद नहीं आता कि किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी घनघोर बेइज्जती हुई हो जितनी इमरान खान की हुई है। ये जो पूरी बात हुई है इसका तर्जिया पाकिस्तानी मीडिया में बड़े जोरों शोरों से हुआ है और काफी एंकर्स को मैंने भी देखा है बात करते हुए। ये लास्ट मोमेंट पे इमरान देखिए, इसमें मैं इस सारी स्टोरी के दो पहलू समझता हूं। पहला पहलू तो यह है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पे जब बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया कोविड की वजह से, तो पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इतना क्लोज विसिनिटी में अगर खिताब कैंसिल हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान इंडिया को इतना कोई इसमें नाचने गाने की बात करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि भले इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात अच्छे हो, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका दोस्त हैं, क्योंकि हमने उनकी उस मुश्किल वक्त में मदद की जब आप तमिल टाइगर्स को तमिलनाडु में उनको दहशतगर्द बना रहे थे, उनको नॉन स्टेट एक्टर बना रहे थे, तो हम श्रीलंकन हुकूमत के साथ खड़े हुए थे। हमने वहां पे जो है वो तमिलनाडु में लोगों तमिल्स को ला के तो वहां पे नॉन स्टेट एक्टर नहीं बनाए थे। हाँ, इसका दूसरा पहलू जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इस वक्त नई सरकार आई है श्रीलंका के अंदर, उन्होंने इंडिया फर्स्ट अप्रोच अपनाई है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको पाकिस्तान को बड़ा केयरफुली रीड करना पड़ेगा। कि भाई श्रीलंकन गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंडिया के जो इंटरेस्ट है हम उसको वॉच करेंगे, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर चाइना एज वेल। सो ये चीज भी समझनी होगी। और दूसरा, मैं बहुत देर से ये पर्सनली भी ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने आलम इस्लाम का ठेका नहीं लिया हुआ। हमें अपने मामला ठीक करने हैं और बायलैटरल ताल्लुकात को ज्यादा अहमियत देनी है। और ये जो इस्लामोफोबिया की डिस्कशन है और जो इस तरह की डिस्कशंस हैं, ये दुनिया की पार्लियामेंट में, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में नहीं करनी चाहिए। सो प्राइमरीली क्योंकि वहां पे मुसलमानों को बगैर वैसे दफनाया नहीं जाता था, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा। सो मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसी चीजें थी जिसको उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बोरिस जॉनसन भी इंडिया नहीं आए, अगर भी वहां पे टॉक नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान को मूव ऑन करने इन चीजों को अपग्रेड करना। जी कमर चीमा साहब, दो तीन चीजें बता दूं। आपने बोला साहब कि बोरिस जॉनसन का जो मसला था वो मसला कोविड का था। ये मसला कोविड का नहीं है, क्योंकि बोरिस जॉनसन का जो कैंसिलेशन हुआ था वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ था। ये अचानक पाकिस्तान को एक दिन बोल दिया गया कि बॉस खान साहब नहीं आएंगे। और खान साहब ने दो ही चीजें करनी है, या तो कश्मीर की बात करनी है, पैसे मांगने, तीसरा कोई आइटम है नहीं खान साहब का। दूसरी चीज आपने बोला कि एलटीटी को ट्रेन करा था इंडिया ने। सर, आपने आईपीकेएफ का नाम सुना है? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ऑपरेशन पवन श्रीलंका। हम लोग वहां पे गए, हमने खून बहाया, श्रीलंका में अमन बहाल इंडियन आर्मी ने करा। सर, आप जो कहते हैं ना चीमा साहब कि हमने बड़ी मदद करी, क्या मदद करी आपके? गेहूं तो आप इंपोर्ट करते हैं, चीनी आप इंपोर्ट करते हैं, गोश्त आपके यहां मिल नहीं रहा, गैस आपके यहां नहीं रही, बिजली आपके यहां है नहीं, बत्ती गुलो रखी है इस्लामाबाद में, आपने मदद करी। देखिए चीमा साहब, आपकी मेरी दोस्ती एक तरफ, ठीक है चीमा साहब, आप भाई हैं मेरे, छोटे हैं मुझसे उम्र में, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन चीमा साहब यार ये बातें मत करा करिए। ये इसको हम लोग लखनऊ में कहते हैं ना, चंडू खाने की फेंकना, चंडू खाने की मत फेंको चीमा साहब यहाँ पे कि हमने बड़ी मदद करी। मान साहब आप बताइए ना, क्या मदद करी इन्होंने? मुझे समझ में नहीं आता। ये चीमा साहब कहते हैं पाकिस्तान ने मदद करी। पाकिस्तान खुद की तो मदद कर ले पहले। मान साहब प्लीज। देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है श्रीलंका को गधों की जरूरत है नहीं, ठीक है? तो इन्होंने गधे तो वहां भेजे नहीं, पक्की बात है।
और गधों के अलावा इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। बहरहाल बात ये देख, चीमा साहब से मैं सहमत हूं, बिल्कुल बढ़िया बात कही, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भिखारी को अपनी पार्लियामेंट में ले जाओगे, 1 on 1 बैठेगा, एक से मांग लेगा, वहां पूरी पार्लियामेंट से मांगेगा। और इसके पास करने के लिए क्या है? कश्मीर दे दो, पैसे दे दो, देने के लिए क्या है? गधे ले लो, अफीम ले लो। ये पहुंच जाता है सुबह सुबह ड्रैग लगा के, है ना, और उसके नाक पे देखना पाउडर लगा होता है, ध्यान से देखना आप, ये ऐसा आदमी है आपका। बहरहाल आपको पता है, आप कह रहे हैं तमिलनाडु, आपको पता है तमिलनाडु है कहां पे? भारत के नक्शे पे उंगली रख के बता सकते हैं आप? पता आपको है नहीं, आप बन जाते हैं डिफेंस एनालिस्ट और पता नहीं क्या कुछ, कभी प्रोफेसर कभी डिफेंस एनालिस्ट। अरे साहब थोड़ा सा इसको ब्रेक लगाओ, थामो और समझने की बात यह है कि उनको चाहिए वैक्सीन इंडिया से, उन्होंने हिंदुस्तान से रखते हैं अच्छे ताल्लुकात। और आपका जो वो क्या है, वो शेख का ड्राइवर था ना, ये क्या नाम है इसका, इमरान खान, वो शेख का ड्राइवर। अरे ड्राइवर को कौन कहता है यार तुम आगे खिताब करो, तुम वहां पे आगे बोलो? जिस आदमी को कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बोलने की आदत हो, उसको पार्लियामेंट में खड़ा कौन बेवकूफ करेगा? और ये तो मजबूरी है कि यूएन में वो हेड ऑफ स्टेट है, चला जाता है, बोल लेता है, उसको सुन लेते हैं, वरना इस आदमी की कुव्वत थोड़ी ना है कि इसको कोई अपने घर में बुला के इससे बात करे, खिताब करे। जी रमनीक मान साहब, जिस आदमी से एक बीवी नहीं रखेंगे, वो करी थी ना, चीमा साहब ने बोला था कि हमने बड़ी मदद करी है श्रीलंका की। तो मैं अतर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने उस समय जब एलटीटी था, तो नहीं, ये खत्म हो गया, प्रभाकरन भी मर गया, एलटीटी पूरा डिसमेंटल हो गया, अभी अमनो चैन है श्रीलंका में। पाकिस्तान ने क्या मदद करी थी, कैसे मदद करी थी श्रीलंका की, जरा इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए सर। देखिए, श्रीलंका की मदद का जहां तक ताल्लुक है, सबको पता है कि पाकिस्तान ने उनको मिलिट्री एड वगैरह दी थी, मिलिट्री एडवाइजर्स भी वहां पे गए थे, एयरफोर्स में उनकी मदद की थी, और ये सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की बहस हो रही, जिस तरह की गुफ्तगू हुई, जिस तरह का जिक्र हुआ, उससे जाहिर होता है, पता चलता है कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया के हवाले से बातें हो रही हैं, उसकी वजह यही है कि जो आप लोगों का कोर्स ऑफ डिस्कशन है, ये बात करना कि जी खान साहब के नाक के ऊपर कोकेन का पाउडर लगा हुआ है, अगर हम कहें कि मोदी जी की दाढ़ी के ऊपर गाय का पेशाब लगा होता है जब वो उठते हैं सुबह, इसलिए को गौमूत्र पीते हैं, तो ये बड़ी घटिया सी और अजीब सी बात होगी। इस किस्म का कोर्स ऑफ डिस्कशन करना, इस किस्म की डिस्कशन करना, ये शो करता है कि आज इंडिया की जो पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है, उसकी यही वजह है। तकलीफ लाजमी है, तकलीफ होना लाजमी है, सच बर्दाश्त का होता है। मैं बेइज्जती की भी बात बताता हूं, स्टेट ऑफ डिनायल में है, सच बर्दाश्त होता है। ओके अतर साहब, जिनको वीजा नहीं दिया था, अतर साहब, जिनको अमेरिका ने, मोदी वो हैं जिनको अमेरिका जी घुसने नहीं दिया। अतर साहब देखिए, एक मिनट अतर साहब, मैं नॉर्मली बीच में टोकता नहीं, आप दिल विल पे ले लेते हो ये। अब मैं, आप गाय की पेशाब की बात करोगे, मैं ऊंट की पेशाब की बात करूंगा, ये कहानी कहां जा रही है? अरे जो कोकेन की बात है, जो उसकी वाइफ ने बोला, हम तो वही रिपीट कर रहे हैं सर। जो उसकी वाइफ ने, उसकी एक्स वाइफ ने जो अपनी किताब में लिखा है, ये चर्सी है, कोकेन, हम तो वही बात कर रहे हैं। इसमें बुरा लग रहा है आपको? हम तो सच बोल रहे हैं। ये अतर भाई, दिल पे लेने वाली चीजें नहीं, आप लोग दिल पे ले लेते हैं हर चीज। सुनिए एक मिनट, वो अजीबोगरीब बातें करता है इमरान खान। देखिए सुनिए, इमरान खान की बेइज्जती हुई है, पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रहा है। मैं आपको 10 एंकरों का नाम बताऊं जो रोज प्रोग्राम कर रहे हैं, कह रहे हैं बेइज्जती हो गई। आप कह रहे हैं कि साहब ये सब बातें मत करिए सर, ये दिस इज नॉट गुड टेस्ट। मैं इस चीज को इग्नोर करूंगा और मैं जाऊंगा अभी सुबुई खान साहिबा के पास। सुबुई खान साहिबा, एक पाकिस्तान में एक खास एक जहनियत है, रियलिटी को इग्नोर करना। सामने से अगर कोई डेंजर है, जिसको शुतुरमुर्ग वाली चीज है ना, रेत के अंदर अपना सर डाल देते हैं और कहते हैं कि कोई खतरा है नहीं हमारे सामने। ये पाकिस्तान की जहनियत है एक। इसके ऊपर जरा आप रोशनी डालिए। अब देखिए, सामने से बोल दिया श्रीलंकन्स ने बोल दिया कि इमरान खान इज नॉट वेलकम। पार्लियामेंट में खिताब होना था, उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना करा उन्होंने? मैं आपको बताता हूं। उनकी पार्लियामेंट तो सेशन में है, आई भी है पार्लियामेंट सेशन में उनकी, और पार्लियामेंट में उन्होंने ये हुआ था कि बाकी उन्होंने अपना वीडियो लिंक से करा था, पर पार्लियामेंट बैठी भी है उनकी। ये उनको पता था कि दो ही चीजें होंगी, या तो कश्मीर बोलेगा या पैसे मांगेगा, क्योंकि इसने और कुछ करा नहीं है। सुबुई खान, इसने करा कभी कुछ और कुछ नहीं है। आप बताइए ना, दुनिया भर के लोग जाते हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात यहां पे चल रही है, लोग अपने डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं, कोई एग्रीकल्चर की बात करता है, कोई साइंस की बात करता है, ये सिर्फ कश्मीर और पैसे की बात करता है। तो कौन सुनना चाहेगा? कौन उसको वो प्लेटफॉर्म देगा कि आप जाके फिर इसने पैसे भी मांगने हैं उससे, लगातार मुसलसल पैसे मांगने हैं।
पाकिस्तानी आवाम का वीडियो है मेरे पास पड़ा हुआ, जिसमें कहता है कि खुद तो पैसे मांगता है, इसने आवाम को भी इस काम पे लगा दिया है। सुबोई खान साहब जी, देखिए, 2 लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। क्या बात है। पाकिस्तान में एज अ कंट्री और जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उनकी देश की, वो बिल्कुल मृत हो चुकी है। हम लोग हमेशा तरक्की इसलिए करते हैं, हम लोग विश्वगुरु हमेशा इसलिए रहे हैं और बहुत स्पीड से विश्वगुरु बनने की तरफ दोबारा इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा कल्चर हमेशा झुकना सिखाता है, हमारा कल्चर हमेशा समीक्षा करना सिखाता है, मनन करना सिखाता है, अगर कोई गलती करे तो उसको मानना सिखाता है। खैर, चीमा साहब हमारे शो में आते आते कुछ असर उन पे भी भारतीय संस्कृति का हो गया है, क्योंकि 2 बातें आज उन्होंने बहुत ऑनेस्टली मानी। एक तो उन्होंने ये माना कि इमरान खान की बेइज्जती इंटरनेशनली होना कोई बड़ी बात नहीं है, आए दिन होती रहती है, बड़ी बात तो वो हो जब कोई नई बात हो या पहली बार हुई हो। दूसरी बात, उन्होंने ये भी माना कि पाकिस्तान ने हमारे तमिल भाइयों को भड़का के एक टेरर मूवमेंट हमारे भारत के खिलाफ चलाने की कोशिश करी। उन्होंने नेशनल टीवी पे माना कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब भारत में किसी भाई के साथ बुरा नहीं हो रहा है। जितने भी सेपरेटिस्ट या टेररिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं वो हमेशा किसी ना किसी एंटी नेशनल फोर्स के भड़काने में या उनके कहने में आकर उनके मैनिपुलेशन के द्वारा भारत में चलाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा चीमा साहब ने माना। दूसरी चीज, मैं 2 रीजन और बात करना चाहती हूँ गौरव जी। एक तो आपने बोल ही दिया कि इमरान खान को श्रीलंकन गवर्नमेंट क्यों बुलवाएगी जब वो सिर्फ फिक्शन की बात करते हैं, रियल इश्यूज तो उनके पास है ही नहीं। कश्मीर की बात करेंगे, जो इतिहास हो गया उनके लिए, कश्मीर से लेना देना क्या है उनका? तुम कौन, मैं खामखा, तो जब नाक घुसाएंगे तो कौन बुलवाएगा उनको कश्मीर के बारे में अपने प्लेटफॉर्म पे। एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि भारत से अब कोई संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता है। नो कंट्री in this world would like to disturb its ties with our country Bharat, because ये भारत का बहुत अच्छा समय चल रहा है। देखिए, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इवन सऊदी अरब ने टेरर को फंड करना बंद कर दिया है। सऊदी अरब ने भी टेरर का सरपरस्त बना बंद कर दिया, इसलिए टेरर आउटफिट सारे टर्की की तरफ भाग रहे हैं। तो आतंकवादी भी इस वक्त इतने अनाथ हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, तो पागलों वाली हरकतें करते हैं। अब उनको कोई एक रीजनल आदमी, रैशनल आदमी मिलता नहीं है बोलने के लिए, तो बस इमरान खान को पपेट बना के कि आप बोल दीजिए भारत के खिलाफ, आप बोल दीजिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि और तो कोई ने बोलने वाला मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुबोई खान साहब। सेकंड्स गौरव जी, एक अथर जी ने बोला, एक बहुत गंदी बात बोली, इनको मैं ये बता दूं कि हमारे देश में गाय सिर्फ जानवर नहीं है, हमारे देश में गाय पूजनीय मानी जाती है। तो अपनी जबान को थोड़ा लगाम लगा के बात करिए और थोड़ा इंसानियत के साथ और एटिकेट रखिए डिबेट के ऊपर। जी बिल्कुल। आपके चर्सी प्रधानमंत्री के बारे में सच बोला गया, 4 बजे के बाद उनको होश नहीं होता है कि वो नहीं। सुबोई खान साहब, 1 मिनट। 4 बजे सुबह सोकर उठ जाते हैं आपके प्रधानमंत्री। 1 मिनट, सुबोई खान साहब, 1 मिनट। सुबोई खान साहब, ये देखिए, ये गलत चीज है, आपका कमेंट गलत है। चर्सी नहीं है, वो कोकेनची है, आपने गलत ड्रग का नाम लिया, ठीक है। और आपने ये बोला कि गाय हमारे लिए पूजनीय है, वो ठीक है। अतर साहब के लिए इमरान खान पूजनीय हो सकते हैं, आपको बुरा लगा सर, फिर मैं क्या कह सकता हूं अगर आपको बुरा लगा। जो जिसके लिए पूजनीय होता है उसको बुरा लगता है। तो पूरी डिबेट आपने सुनी। मेजर गौरव आर्य ने जिस प्रकार से कमर चीमा को धोया है, कमर चीमा फिर इस प्रकार की बातें तो नहीं कर पाएंगे। और वैसे पाकिस्तान के लोग बेशर्म हैं, वो दोबारा भी आकर इसी प्रकार का राग अलापना शुरू कर देते हैं। सुबोई खान ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को दिखाया है उनकी औकात क्या है, इमरान खान की बातें उन्होंने बताई है कि जिस प्रकार से उनके जो नशेड़ी इमरान खान है उनको 4 बजे के बाद कोई होश भी नहीं रहता है। तो इमरान खान जो अपने देश को नया पाकिस्तान देने वाले थे, उन्होंने पाकिस्तान को गर्त में पहुंचा दिया है। और सुबह डॉक्टर फिजा अकबर खान अपने पैनलिस्ट को बिठाकर भारत